ਤੁਸੀਂ जुड़े हुए हो रेडियो प्रोग्राम प्रवासी ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਰੈਸਲਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਏ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੋਗਾਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसी का उसके बेटे से भी फिर है उसका राइट है यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो एक भी सुन लिया अखां भरियां हुई हैं रो रही है साक्षी मलिक और कह रही है कि मैं आज तो बाद कुश्ती जिहड़ी है वो छड्डन जा रही हाँ तो किस हद तक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है इन्हां खिडारियां नूं ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ तो संजय सिंह जिहड़ा उहदा बिजनेस सहयोगी है वो जित गया है ये चोण प्रेजिडेंट बन गया है तो एक तरह की प्रॉक्सी सी ये और दूजे पासे बेशक इसनूं इसदे परिवार के मैंबर जवाई इसका बेटा बृज भूषण का उसनूं अलाउड नहीं सी इलैक्शन लड़ना उहदे परिवार नूं पर उसने राह लभ लिया ते अपना ही एक होर बंदा खड़ा करके ते चोण उसनूं जिता दित्ती साडा अपना पंजाबी ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ आओ ਗੱਲਬਾत करिए ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ज्ञान सिंह और ज्ञान सिंह जी तुम्हारा आपका स्वागत करते हैं धन्यवाद जी आपने इन बच्चों को ट्रेंड किया तैयार किया और इनको आपने इस लेवल तक पहुंचाया कि उन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया हम आपसे पहले भी बात कर ही चुके हैं कि अगर इनकी सुनवाई नहीं हो सकती जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया जिन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया तो आम कोई लड़की हो जिसके साथ कोई पॉलिटिशियन शारीरिक शोषण करे जबर जनाह करे तो वो क्या करेगी अगर इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और बजरंग पूनिया जैसे लोग ये सब लोग इकट्ठे हो गए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी क्या कहना चाहते हैं सैनी साहब अब ये है आगे से कोई ऐसे आदमियों के अगेंस्ट कोई बोलने वाला नहीं होगा जो एक उम्मीद जगी थी दूसरे गेमों में भी टीम गेम में सुनने आता है ये ज्यादा हो जाता है क्योंकि टीम गेम में
तो थोड़ी सी और ज्यादा लिबर्टी होती है, आप किसको ए को चुनो या बी को चुनो, जैसे इंडिविजुअल गेम में उतनी नहीं होती। तो उन लोगों को भी ये, मैं एक बार मुझे ध्यान में साई सेंटर में गया हुआ था, तो उन्होंने, लड़कियों ने मुझे पहचान लिया, हॉकी वालों ने, तो उन्होंने मुझे कहा सर ये बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है, हमें भी हिम्मत आ रही है, ये कई बार हम भी ऐसी चीजें फेस कर चुके हैं, तो हमारे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब हमारे में भी हिम्मत आ गई है, अगर हम भी मतलब किसी के अगेंस्ट खड़े होकर ये बात रख सकते हैं, हमारी सुनी जाएगी। लेकिन अब वो बच्चियां और वो और दो लोग क्या सोचेंगे अब इसके बारे में, कि भाई आप लड़ तो सकती हो, कर तो सकती हो, पर होना कुछ भी नहीं है उनका। अगर कोई मजबूत है, अगर वो जिसका राज है, जिसका सिस्टम है, जिसका तंत्र है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो कोई कुछ भी करे। अच्छा, ये जो बंदा है ब्रिजभूषण, नो डाउट ये एमपी भी है यूपी से, लेकिन ऐसा क्या है कि सारी की सारी बीजेपी, सारी की सारी सरकार इसके पीछे खड़ी है? जितनी सरकार की किरकिरी हुई है इस मामले में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री तक ये बात गई और उन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके सामने आप रिजल्ट सामने आ ही गया है, देख ही रहे हम कि ये बंदा अब छाती ठोक के कह रहा है कि मेरा, उसका जो स्टेटमेंट है जो बार बार आ रही है मीडिया में, कि मेरा दबका था दबदबा, और दबदबा है और दबदबा रहेगा, दबदबा था और दबदबा रहेगा तो लगाए उसने। हाँ, तो इसका मतलब उसको कोई शर्म नहीं है, उसको तो कोई किसी तरह की, कोई उसके मन में इस बात का पश्चाताप तक तो है नहीं। नहीं पश्चाताप, वो तो। और अब अगर आप एक बताओ, अगर किसी क्रिमिनल को आप और सह मिल जाएगी तो वो तो और जंगल, और तो उसके लिए तो जंगल बन गया अभी, उसको तो अभी तो उसका नाम भी नहीं आएगा, वो तो नाम भी किसी और के पे है, लेकिन आदमी उसका है, वो तो अब ये भी कहेगा कि मेरा क्या लेना देना रेसलिंग से, प्रेसिडेंट तो वो है, लेकिन प्रेसिडेंट तो उसका डम्मी है। उसने, आपने पता नहीं, नेशनल भी डिक्लेयर कर दी जूनियर की, वो आपके अपने उस कॉलेज में नेशनल अंडर 20 की और 15 की नेशनल डिक्लेयर कर दी दिसंबर में ही, मैं 1 हफ्ते में नेशनल करा दूंगा। ये लोग थे जिनकी वजह से कुश्ती नहीं हुई रही थी, मैं तो कुश्ती को बढ़ावा दे रहा हूँ और मैं अपने घर पे ही करा रहा हूँ। उसने लेटर भी निकाल दिया, अभी रिसेंटली एक नेशनल कराएगा। देखो, एक दुर्भाग्य की बात ये है, कोई ओलंपिक का मेडलिस्ट सिर्फ इसलिए कुश्ती छोड़ दे कि भाई नहीं, ये आदमी इस लायक नहीं है कि हम इसके अंदर कुश्ती करें, तो इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा बच्चों का। चलिए जी, हम पहले भी आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ भी 1-2 कोच हैं जो आपके नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कोच थे, वो अभी कनाडा में आ चुके हैं, तो आपको भी वो जानते हैं, तो उनसे भी मेरी कई बार बात हुई है, और वो बेचारे भी इस बात से बड़ा दुखी हैं, बेशक वो कनाडा में बैठे हुए हैं, यहाँ भी उनके बच्चे आगे रेसलिंग में हैं, उनको अपने बच्चों को वो ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये मानना है कि ये जो इस समय सिचुएशन बनती जा रही है भारत में, ये बहुत शर्मनाक भी है और दिल तोड़ने वाली बात है, और धीरे धीरे इसका असर दूसरी स्पोर्ट्स में, जैसे आपने कह ही दिया, कि देखने को मिलेगा। शोषण अकेला कोई रेसलिंग में नहीं होता, और मैं तो ये बल्कि समझता था कि रेसलिंग वाले लोग तो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कोई और गेम हो तो चलो माना कि बच्चियां जो हैं वो कमजोर होंगी। देखो आप सैनी साहब, देखो ना, फिर किया भी रेसलिंग ने ये शुरुआत, फेडरेशनों में ये काम आज से नहीं हो रहा, पहले भी हो रहा होगा। मैंने बताने लग रहा है, मेरे को जैसा पता चला कि 3 गेम में और भी ज्यादा है ये, तो हो रहा है, बर्दाश्त कर रहे थे बच्चे, तो रेसलिंग वालों ने ही स्टार्ट किया ना इसको पहले। अब हाँ, ऐसा होता है, एक डर दिखाया था, पर डर कामयाब तो नहीं हुए ना, सफल तो नहीं हो पाए ना जी, सफल तो नहीं होने दिया ना जी। आप तो ये है, हमें दुख ये नहीं था कि भाई वो है कि बच्चे के लिए अभी ये है, कोई इसमें जो है ना अपोजिशन वाला, इसमें कई बार मेरी यहाँ इंडिया में टीवी चैनल पर बैठ जाते थे, तो वो इसको बीजेपी और कांग्रेस और ये, अरे मैंने कहा भाई आप इसको बीजेपी कांग्रेस का क्यों आके बैठते थे, किसी या तो पुलिस वाले को बिठाओ, या किसी जर्नलिस्ट को बुलाओ, या किसी इंटेलिजेंट आदमी को बुलाओ, साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ, ताकि बता सके कि भाई ये क्या है। आप
इसमें कांग्रेस बीजेपी कहाँ से हो जाएगी? अगर लड़की कांग्रेस की है तो मतलब कुछ भी करो, अगर बीजेपी की है तो फिर नहीं होगा। मतलब ये क्या मतलब है? इसमें भी आप कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो यार। उन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, हर एक आदमी व्यक्ति ने किया है। हाँ, इत्तेफाक से वो बीजेपी का है तो बीजेपी की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, ऐसे आदमी को ना रखें। आपकी अपनी पार्टी में अपनी इमेज भी बनानी है। अच्छा, हमें जाते जाते थोड़ा इतना बताएं कि ये जो कुश्ती है ये हरियाणा ने तो कमाल किया है, और जितने रेसलर हरियाणा से निकले हैं इन पे ऊपर फिल्में भी बन रही हैं, और बड़ा हरियाणा का गौरव बढ़ा है इसमें, और हरियाणा ने भी भारत का गौरव बहुत बढ़ाया है। और हरियाणा हमेशा जाना जाता रहा है कि बच्चियों के मामले में हमने देखा लिंग का जो रेशो है, जेंडर इक्वलिटी, वो भी बहुत बिगड़ी हुई थी। तो हमें अच्छा लगा कि हरियाणा के जो माँ बाप हैं वो अपनी बच्चियों को, जैसे हमने देखा वो सलमान खान की, आमिर खान की फिल्म थी दंगल, तो कैसे लड़ाई लड़ी उसके फादर ने अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में लाने के लिए। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे पर वो डटा रहा। तो एक जागरूकता सी आ रही थी समाज में, और अच्छा लगा कि चलो बच्चियों को अब आगे भेजा जा रहा है। पर ऐसी बातें सुन के अब जिम्नास्टिक हुआ, बैडमिंटन हुआ, और बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं, तो माँ बाप क्या सोच के बच्चियों को भेजेंगे? देखो, एक फियर तो जरूर आएगा। एक बार जब बच्ची कहेगी मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, तो जिस भी पेरेंट्स ने, जिस भी पापा ने, जिस भी मदर ने, जिसने भी ये एजुकेशन के बारे में सुना है, वो एक बार ये जरूर सोचेगी कि यार भेजें या ना भेजें, ये तो इसमें तो ये तो होगा। और फिर ये मैं ही नहीं करा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका जरूर दिमाग में आएगा। अगर मेरी छोटी बेटी होती वो कहती स्पोर्ट्स में जानी हो अब, तो मैं कहता यार भेजें या ना भेजें, ये जरूर आपके में कहीं ना कहीं आएगी, जो पहले नहीं आती थी। कि यार मेरी स्पोर्ट्स करना चाहती है, ठीक है बेटा करो, उसको पेरेंट्स साथ लेके जाते थे। लेकिन एक बार ये जरूर सोचेगा गेम में जाने के लिए। हमारा आज के दिन में ये समझो स्पोर्ट्स इतने आगे निकलता जा रहा था। पहले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जाते थे हमारे टाइम पे, अब मेडल लेने जाते हैं जी। और उसमें मतलब रेसलिंग भी एक है जिसमें मेडल का दावेदार बन के जाता है हर ओलंपिक में। अब जी, आपसे बात करते करते मुझे बात याद आ रही है ज्ञान सिंह जी। मैं क्योंकि पठानकोट से हूँ, पंजाब से, हमारा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है, साथ ही है शहर गुरदासपुर। मुझे याद आ रहा है वहाँ पे एक कोच आए थे NIS के आपके, और उन्होंने जिम्नास्टिक का वो कोच थे, और उन्होंने घर घर से बच्चियों को उठाना, साइकिल पे लेके जाना। पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई 25-30 साल पुरानी, उससे भी ज़्यादा पुरानी होगी शायद। तो हमने देखा अचानक गुरदासपुर से 4-5 लड़कियां एशियन खेल गेम्स में जा रही हैं और मेडल ला रही हैं। तो एक मेरे दोस्त हैं, उनकी बुआ की बेटी, 2 बेटियां थी उसमें, रजनी सैनी शायद उसका नाम है उस लड़कियां तो मुझे नाम भी याद है। तो बड़े प्राउड हुआ कि यार ये कमाल हो गया। अचानक ये गुरदासपुर जैसा पिछड़ा एक जो शहर था वो पूरे वर्ल्ड मैप में आ गया कि वहाँ की बच्चियां जो हैं वो जिम्नास्टिक में कमाल कर रही हैं। तो बाद में मालूम हुआ कि ये सारी जो देन थी ये उस कोच की थी। वो सुबह आके अर्ली मॉर्निंग घर घर से बच्चियों को उठा के लेके जाता था, उनको ट्रेनिंग देता था। तो माँ बाप उससे पहले तो उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि छोटी बच्चियां हैं, किसी पराये व्यक्ति को कैसे भेज दें। पर धीरे धीरे उसने उनका विश्वास जीता, और उसका देखिए कमाल बंदे का, एक बंदे ने, सिर्फ एक आदमी ने। और मुझे लगता है जिस दिन से वो चला गया होगा, अब मैंने कभी नाम भी नहीं सुना गुरदासपुर में दोबारा कोई जिम्नास्टिक का कोई मेडल आया हो। लेकिन एक व्यक्ति कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। 10-12 बल्कि 5-7 साल का ही रिजल्ट है। उसके बाद गुरदासपुर में अब कौन है? कोई भी नहीं। लास्ट वो प्रकाश नाम की लड़की थी, क्योंकि जिम्नास्टिक भी मैं देखता था रेलवे की, तो हमने लास्ट वो ली थी 2011-12 9 अगस्त की बात है। उसके बाद कोई गुरदासपुर से नहीं आया बच्चा। बिल्कुल सही है। जिम्नास्टिक का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और क्योंकि मैं रेलवे बोर्ड में था तो मेरे पास 6-7 गेम थे, तो जिम्नास्टिक एक गेम था, ये मेरे पास था। हाँ, अब गुरदासपुर में कोई नहीं है। पहले गुरदासपुर के 3-4 बच्चियां निकली हैं। रेलवे में भी हमने अपॉइंटमेंट की है गुरदासपुर की लड़की। हाँ, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति का विश्वास जीतना माँ बाप का कितनी बड़ी बात है, और एक व्यक्ति के कारण जो विश्वास टूटता है वो भी कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। वही सैनी जी, वही बात है। अब वही आदमी होते और उस पे ये एलिगेशन होते थे, क्या कोई अपना बेटी को उसके पास भेजता? जी, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एक चीज है, उसके 3 टर्म पूरे हो गए। रेसलिंग
मैं मतलब ऐसा क्या चीज है जो नहीं छोड़ना चाहता? सबसे बड़ी चीज ये है भाई, ऐसी क्या चीज है कि वो रेसलिंग को नहीं छोड़ना चाहता? कोई ये नहीं है वो बनेगा, वो या उसका बेटा बने या उसको कोई और बनाएगा तब वो उसके साथ उसके पीछे से उसमें वो एंट्री रहेगी उसकी। पीछे की एंट्री भी नहीं छोड़ना चाहता आदमी, तो फिर कुछ गड़बड़ तो रहती है ना। चलिए जी ज्ञान सिंह जी, बहुत शर्म की बात है इस सरकार के लिए। जितनी भी शर्मिंदगी इसकी की जाए उतनी कम है कि इस मात में भी अगर आप सियासत करोगे और ऐसे जो गुंडे हैं अगर आप उनको प्रोटेक्ट करोगे सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पार्टी के हैं, या कोई ना कोई उसके पास इनका कोई ना कोई होगा, कोई कमजोरी होगी, मुझे नहीं पता कि क्यों इसको अमित शाह प्रधानमंत्री या बीजेपी की लीडरशिप इस आदमी को इतना सपोर्ट करती रही है, और इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी इंक्वायरीज होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो इनका आपस में सांठ गांठ होनी चाहिए, पर उसका असर भारत के ऊपर जो है इमेज पे वो तो पड़ ही रहा है। लेकिन देखिए हम इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हैं, केरला में से आपसे बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जब बात जा रही है और गेमों पर भी असर पड़ेगा। इस गेम में नहीं असर पड़ेगा। लड़कियों के बारे में देखना, अभी जितनी परसेंटेज अभी बच्चियां आती थी वो क्या अगले सालों में इतनी परसेंटेज लड़कियां आएंगी प्रैक्टिस करने? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान सिंह जी, धन्यवाद, जान। थैंक यू।